नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के लिए हवा उल्टी चल रही है? क्या बीजेपी के सहयोगी दल यूपी में बीजेपी प्रत्याशियों को जीत की दहलीज तक पहुंचा पाएंगे? दोस्तों, लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। अब मात्र 2 चरणों के मतदान और बचे हुए हैं और अब चुनाव जो है वो यूपी में पूर्वांचल की राजनीति में प्रवेश कर चुका है। पूर्वांचल वो जगह जहां पर चुनाव जातीय समीकरण को साध कर लड़े और जीते जाते हैं। पूर्वांचल वो जगह जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर सीएम सिटी है। यानी पूर्वांचल बीजेपी के लिहाज से काफी अहम है और जीत दिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी के सहयोगी दलों पर है। दोस्तों, एनडीए के साथियों के लिए पूर्वांचल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दोस्तों, 3 नाम जो पूर्वांचल की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं: अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी। ये तीनों नेता अपने अपने दल से पूर्वांचल की राजनीति में अहम रोल निभाते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ये तीनों नेता इंडिया गठबंधन के सामने कितना असर डाल पाएंगे। इस चुनाव में यह साफ जरूर हो जाएगा कि नेताओं की अपने वोट बैंक में कितनी पकड़ है। दोस्तों, इस बात का विश्लेषण आप लोग भी जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों, जो 2 चरणों में मतदान होना है उनमें कौन कौन सी सीटें शामिल हैं, आइए जल्दी से उन पर नजर डाल लेते हैं। इलाहाबाद, फूलपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोई, ये वो सीटें हैं जहां पर 25 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं दोस्तों, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, मिर्जापुर, घोसी, सलेमपुर, ये वो सीटें हैं दोस्तों जहां पर अंतिम चरण में, आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। दोस्तों, इनमें से ज्यादातर वो सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के ऊपर चुनाव जिताने का जिम्मा है। दोस्तों, इस बार देखना होगा कि पूर्वांचल का कुर्मी वोटर आखिर किधर जाता है। तो चलिए सबसे पहले अनुप्रिया पटेल की बात कर लेते हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की रैलियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों, बचे हुए जो 2 चरणों के मतदान हैं उनमें से करीब 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर कुर्मी मतदाता की अच्छी खासी तादाद है। अगर इतिहास की बात करें तो कुर्मी मतदाता कभी किसी एक के साथ जाता हुआ दिखाई नहीं दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों सिराथू की विधानसभा सीट, जहां से प्रदेश के डेप्यूटी सीएम हार गए थे और पल्लवी पटेल ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के सामने बड़ी चुनौती है। मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज के अलावा फूलपुर, बस्ती और प्रतापगढ़ में अपने वोटर्स को एकजुट करना होगा। हालांकि दोस्तों, अनुप्रिया पटेल की राह इतनी आसान दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, दरअसल इन सीटों पर राजा भैया की भी अच्छी खासी पकड़ है। राजा भैया भी अच्छा खासा असर रखते हैं और राजा भैया का झुकाव इन दिनों इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच की तल्खियां हाल ही में मंच पर दिए गए भाषणों में साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। तो अनुप्रिया पटेल के सामने 2 चुनौतियां हैं दोस्तों, एक तो इंडिया गठबंधन और दूसरी राजा भैया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नाम की। वो नाम है ओपी राजभर का। ओपी राजभर समाज में ओपी राजभर की कितनी पकड़ है, इस बात का भी फैसला इस चुनाव में होने जा रहा है। दोस्तों, राजभर मतदाता घोसी, लालगंज, आजमगढ़, गाजीपुर में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ओपी राजभर, आपको याद होगा दोस्तों, काफी इंतजार के बाद मंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए और अच्छे खासे विभाग से भी उनको नवाजा गया। अब राजभर के सामने घोसी से अपने बेटे अरविंद राजभर को जिताने का टास्क है। वहीं बाकी सीटों पर राजभर वोट बीजेपी को ट्रांसफर कराने की चुनौती। दोस्तों, ओपी राजभर की राह में भी कांटे बहुत हैं, यानी इस चुनाव में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। घोसी से समाजवादी पार्टी ने राजीव राय के तौर पर एक मजबूत उम्मीदवार उतार दिया है, जिससे राजभर के लिए इस सीट पर लड़ाई काफी मुश्किल होती दिखाई दे रही है। वहीं आजमगढ़ और गाजीपुर की बात करें तो आजमगढ़ में गुड्डू जमाली सपा में आ गए हैं, जिससे समीकरण सपा के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं गाजीपुर में अफजाल अंसारी एक मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों, अगर पिछली तस्वीरों पर नजर दौड़ाएं तो घोसी का उपचुनाव याद आता है,
जहां से ओपी राजभर के कंधों पर बीजेपी को जीत दिलाने का जिम्मा था, लेकिन राजभर साहब जिता ना पाया। खैर, बात करते हैं अगले नाम की। इस लिस्ट में दोस्तों अगला नाम है संजय निषाद का। निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। बीजेपी ने संजय निषाद के बेटे को संत कबीर नगर से चुनावी मैदान में उतारा है। इस चुनाव को संजय निषाद के लिए भी अपनी ताकत साबित करने वाला चुनाव कहा जा रहा है। दोस्तों, संजय किस तरह से निषाद वोट अपने सहयोगी बीजेपी को ट्रांसफर करा पाते हैं, यह बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ये कुछ नाम जो हम आपके सामने लेकर आए, अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर और संजय निषाद, इन तीनों के लिए 24 का चुनाव इतना आसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, क्या होगा क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जीत हार का यहां पर विश्लेषण आप भी कर सकते हैं। आप भी इस पूरी खबर को लेकर विश्लेषण कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।